जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, सूर्य ग्रह हर महीने राशि परिवर्तित करते हैं। लगभग 1 महीने सूर्य एक राशि में रहते हैं, उसके बाद राशि परिवर्तन करते हैं और नवग्रहों में इन्हें राजा का दर्जा भी प्राप्त है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत अवस्था में आ जाएं तो आपको कहां से कहां लेकर जा सकते हैं। आपकी पदवी बढ़ा देते हैं, आपका मान सम्मान बढ़ा देते हैं, आपको सभी कार्यों में दक्षता प्रदान करते हैं। अभी 16 अगस्त को सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं और सूर्य का ये गोचर बेहद खास है क्योंकि सूर्य अपनी राशि स्वराशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि में सूर्य का ये गोचर कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। आपके लिए किस तरह के लाभ देगा, कहाँ लाभ होंगे और कहाँ आपको सावधानियाँ रखनी होंगी और आपको उपाय क्या करने होंगे, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, 16 अगस्त सूर्य का ये राशि परिवर्तन कुंभ राशि के लोगों के लिए 7वें भाव में हो रहा है। और 7वें भाव को देखिए, अगर हम देखें तो ये जो होता है ये आपके जीवन साथी का भाव होता है। आपके जीवन में जो साझेदारियाँ होती हैं उसका भाव होता है। साथ ही ये व्यापार का भी भाव होता है, परिवार व्यापार दोनों का। तो इस दौरान आपके लिए कुछ स्थितियां तो बेहद लाभदायक होंगी और कुछ स्थितियों में आपको थोड़ा सावधान भी रहना होगा। ये समय ऐसा होगा कि आप दूसरों पर हुक्म चलाने का रवैया आपका बन जाएगा, एक तरह से ऑर्डर देने का। तो अपने इस रवैये को आपको सुधारना है। जब आपको ये लगे कि हाँ, आप लोगों पर ऑर्डर ज़्यादा चला रहे हैं, लोगों पर हुक्म ज़्यादा चला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको संयम रखना होगा, वरना ये आपको लोगों से अलग थलग कर सकता है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दें। इसके अलावा इस समय यात्राओं का योग भी आपके लिए बनेगा। और जो राजनीति से जुड़े हुए इस राशि के लोग हैं, चाहे आप किसी छोटी पार्टी से ही हैं लेकिन राजनीति में आप हैं, तो वहाँ आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे। आपके विचार बड़े सराहनीय होंगे। आप जो बातें शेयर करेंगे, जो रणनीति आप बनाएंगे, जो बातें आप बताएंगे, वो बड़ी प्रभावशाली होंगी और इस प्रभावशाली बातों के लिए आप आगे आ सकते हैं, ये आपके पक्ष में रहेंगे। इसके अलावा जो लोग इस राशि के साझेदारी में बिजनेस करते हैं, यानी पार्टनरशिप में आप कोई काम करते हैं या फिर करने जा रहे हैं, उस बिज़नेस की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये सूर्य का गोचर बड़ा ही अच्छा रहेगा। ये 1 महीना आपके लिए सफलता देने वाला साबित होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये जो गोचर है ये आपके लिए अनुकूल बना रहेगा। आप अगर अपनी दिनचर्या को सही तरह से मैनेज करें तो आप कई तरह की परेशानियों से भी बच सकते हैं और अपने काम में ज़्यादा ध्यान भी आप लगा सकते हैं। देखिए, ये जो गोचर है आपके 7वें भाव में है, तो इस समय आपको अपने जीवन साथी के साथ कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हों जिन बातों को लेकर आप दोनों के विचार अलग अलग हों, यानी आप कुछ कहना चाहते हैं और आपका जो जीवन साथी है वो कुछ और कहना चाहता है। एक ही बात को लेकर अलग अलग विचार अगर होंगे तो उससे मतभेद पैदा होंगे और ऐसे मतभेद में आपको शांति रखनी होगी। जितना आप शांत रहकर धैर्य रखकर काम करेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। तो वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ी सावधानी ज़रूर रखनी होगी। उसके अलावा जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां नहीं होंगी, लेकिन जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। व्यापार करने वाले लोगों के लिए ये सूर्य का गोचर बेहद लाभकारी रहेगा। आप इस अवधि में अपने व्यापार का विस्तार कर पाएंगे। और अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी करने वालों के लिए इस समय अपनी आय में वृद्धि होती दिखाई देगी, यानी ऐसे चांसेस आपको ज़रूर इस समय मिलेंगे कि आपकी आय बढ़ सकती है या आपको कुछ सम्मान दिया जा सकता है इस समय अवधि में, क्योंकि सूर्य जो होता है वो मान सम्मान और जो आय बढ़ाने वाला होता है और 7वां भाव व्यापार के भाव में विस्तार करने जा रहा है। और इसका प्रभाव तब ज़्यादा बढ़ जाएगा जब 17 अगस्त से बुध राशि परिवर्तन कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बुधादित्य योग बना देगा, क्योंकि बुध भी आपके इस समय
सप्तम भाव में आएगा और बुध सप्तम भाव में आएगा तो यहाँ बुधादित्य योग का प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा, उसका लाभ भी आपको मिलना शुरू होगा। यानी बुध भी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और इसका जो प्रभाव है वो जल्दी ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह जो बुध है और जो सूर्य हैं, ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जो राशि परिवर्तन करते ही अपना प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। इस समय आप देखेंगे कि आप अपने कार्य में जल्दबाजी कर रहे हैं, यानी हर कार्य को बस दिमाग में आया और तुरंत उस कार्य को करने के लिए आप बढ़ गए, ऐसे आप कामों को करते दिखाई देंगे। लेकिन इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आप कई कामों को बिगाड़ भी सकते हैं। इसीलिए आपके लिए ये ज़रूर सलाह दी जाती है कि अपने मन को स्थिर रखें और मन को स्थिर रखते हुए सोच विचार कर कार्य को आपको करना है। आर्थिक स्थिति पूरे महीने में ठीक ठाक रहेगी, स्थिति अच्छी रहेगी इस समय। और ये समय उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए भी अच्छा है जो किसी कारण से पीछे अतीत में आपके उलझ गए थे, अटक गए थे, बंद हो गए थे, रुक गए थे। तो ऐसे कामों को आप आगे बढ़ाने के लिए अब विचार कर सकते हैं। 16 अगस्त के बाद का समय कई मायनों में प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी बेहद लाभदायक रहने वाला है, क्योंकि 16 अगस्त के बाद कई तरह के परिवर्तन आपके जीवन में होंगे। कई तरह के काम आप कर सकते हैं। कोई नया काम आप शुरू करना चाहते हैं तो इस समय आप नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं। इस दौरान आपसे कुछ नए लोग भी जुड़ेंगे और आप उनसे कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे। व्यापार के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में कुछ नए स्किल्स सीखते हुए आप नज़र आएंगे। यात्रा का योग बन रहा है और जो यात्राएं इस समय होंगी उन यात्राओं से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर आप काम के सिलसिले में यात्रा करते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके लिए अच्छा समय होगा। और अगर आप साझेदारी में काम करते हैं तो अच्छा काम चलेगा, अच्छा आप अपने काम का विस्तार कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मतभेद आपके पार्टनर से चल रहा है, साझेदार से चल रहा है, तो उनसे खुलकर बात ज़रूर करें। अगर आप खुलकर अपनी बातों को कहेंगे, स्पष्ट रूप से उनके सामने रखेंगे, तो अवश्य ही उस बात का हल निकलेगा और आप अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे। इस एक महीने के दौरान आपके अंदर ऊर्जा देखी जा सकती है। काम करने की जो एक ऊर्जा होती है, जल्दबाजी करने की और अपने काम को पूरा करने की, वो आप इस समय फुल एनर्जेटिक रहेंगे और फुल एनर्जेटिक होकर अपने सभी कामों को करेंगे। विद्यार्थियों के ऊपर भी इस सूर्य के गोचर का पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा और इस समय आप अपने कार्य को लेकर काफ़ी सीरियस होंगे, अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस होंगे। आपके मन में ये भाव आएंगे कि क्यों ना आप जी तोड़ मेहनत करें और जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनसे आगे आप निकल सके। तो ये समय काफ़ी अनुकूल है, समय का लाभ उठाएं। और अगर हम उपाय की बात करें तो आपको प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य देव को अर्घ्य देना है और सूर्य मंत्र का जप करना है। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।